उसके बाद आपके पास होता है क्लोराइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट के जो क्लोराइड होते हैं उसकी डिटेल आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होता है ये आपके पास ये आयनिक क्लोराइड होता है, ठीक है। आयनिक यानी कि सोडियम तो आयनिक करेक्टर है, मेटल है, तो ये मेटल नॉन मेटल का मिलना, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो ये आयनिक क्लोराइड है, या कंपाउंड भी कह सकते हो, या कंपाउंड इन विच आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट, ठीक है। ऐसा कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो इन दोनों में आयनिक बॉन्ड होता है। एक सोडियम क्या करता है, मेटल, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। नॉन मेटल क्लोरीन क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होती है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनता है। अब इसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद ये नॉन कंडक्टर होता है सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इसके पास कोई आयन नहीं होते हैं जिसको आगे ले जा सके, ठीक है। पहले आयन, पहले इलेक्ट्रॉन थे। अब अगर मैं सिर्फ सोडियम की बात करूँगा, देखो ना इसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अगर मैं इसके साथ ऑक्सीजन ऐड कर दूँ तब ये क्या हो गया, मैंने अगर इसके साथ ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ऑक्सीजन, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो गई, ख़त्म हो गई थी। इसके साथ मैंने सोडियम क्लोराइड मिला दिया तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ख़त्म हो गई थी। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि पहले जब सोडियम अकेला था, सोडियम जब पहले अकेला था तो इसके पास +1 इलेक्ट्रॉन था। तो जब मैंने इस पर फॉर एग्ज़ाम्पल वोल्टेज लगाया, यहाँ पर मैंने वोल्टेज को पास किया, तो यहाँ पर जब करंट आ रहा था तो इस पर एनर्जी, इस पर वर्क किया गया, तो यहाँ पर ये फ्लो कर गया। जब ये फ्लो कर गया तो करंट प्रोड्यूस हुआ। अब इसने तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या बचा, इसके पास कुछ नहीं बचा, बस ये तो खाली सा एक बॉन्डेड फॉर्म में चला गया, ठीक है। यही वजह है कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कंडक्शन जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होती है, आयंस नहीं होते। लेकिन जब ये एक्विस, जब मैं इसको मेल्ट करता हूँ मोल्टन फॉर्म में, तो आयन की वजह से ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, और ये न्यूट्रल सोल्यूशन फॉर्म करता है वाटर में, ठीक है। वाटर में क्यों न्यूट्रल सोल्यूशन फॉर्म करता है, वजह क्या है, वजह इसकी ये है कि मेरे पास क्या है, अगर मैं इसको लेट सपोज ये सोडियम क्लोराइड है, मेरे पास कितने आयन हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 110 मिलियन, लेट सपोज मैंने इसको वाटर में डाला, तो सोडियम क्लोरीन अलग अलग। अब आपको पता है कि सोडियम क्लोरीन अलग अलग हुए तो ये 10 मिलियन होंगे, ये भी 10 मिलियन होंगे, 10 मिलियन होंगे, तो 10 मिलियन ये, 10 मिलियन ये, तो मतलब 10 मिलियन पॉजिटिव, 10 मिलियन नेगेटिव। तो ओवरऑल सॉल्यूशन आपके पास क्या हुआ, न्यूट्रल हुआ। जितने पॉजिटिव, आपने पढ़ा है कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो ये एज अ होल न्यूट्रल होता है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको सोडियम क्लोराइड की सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ दी। सबसे पहली 1 2 3 4 5 हमने पॉइंट्स इसमें पढ़े। उसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी आयनिक कंपाउंड होता है लाइक सोडियम क्लोराइड। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है लाइक सोडियम क्लोराइड। ये भी नॉन कंडक्टर होता है सॉलिड स्टेट में लाइक सोडियम क्लोराइड। ये क्या होता है, लेकिन एक्वस फॉर्म में, ये सॉल्यूशन फॉर्म में ये क्या करता है, आयन की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है लाइक सोडियम क्लोराइड, जैसे कि ये था। अब ये फॉर्म स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन, ये थोड़ा एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि ये थोड़ा MCQs आ सकता है। वैसे अगर हम इसमें देखें, जस्ट 1 मिनट, ओके। मैंने आपको पहले बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये आपके पास बेस होता है, लेकिन क्लोरीन के आने से ये थोड़ा एसिडिक हो जाता है। अब देखो ना, जब मैं इसको वाटर में ऐड करूँगा तो मेरे पास हेक्सा एक्वा मैग्नीशियम आयन एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और इसका pH 7 से कम हो जाता है, थोड़ा एसिड हो जाता है, स्लाइटली एसिड हो जाता है, ठीक है, स्लाइटली यानी एसिड की कैटेगरी में नीचे आ जाता है। उसके बाद होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी एक आयनिक कंपाउंड होता है। इसमें लॉट ऑफ कोवेलेंट करेक्टर भी पाए जाते हैं, और ये नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसकी सब्लिमेशन 180 सेंटीग्रेड पर होती है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आप खुद भी पढ़ सकते हो। और ये जो होता है किस तरह बनता है, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एल्यूमिनियम है, ठीक है, इसके साथ 3 क्लोरीन अटैच है, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड। तो एल्यूमिनियम
आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इसके आउटर मोस्ट में कितने आ जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये जो दोनों एल्यूमिनियम होते हैं अपने एटमों के साथ ये क्या करते हैं, ये जो क्लोरीन जो साइड एटम होता है ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है जिसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये क्लोरीन भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड शेयर कर देता है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। तो ये एज ए होल एक एल्यूमिनियम जो आपके पास ट्राईक्लोराइड का एक मॉलिक्यूल सा बन गया, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये कलरलेस लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। इसमें वीक वंडरवाल फोर्सेस होती है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है, इसमें आयन नहीं होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इट फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन विद वाटर, ठीक है, वाटर के साथ एसिडिक सोल्यूशन बनाता है। ये देखो आपके साथ रिएक्शन है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड वाटर के साथ मिलकर सिलिकॉन डाइऑक्साइड और 4HCl बनाता है। दैट्स इज द रीज़न कि ये एसिडिक सोल्यूशन बनाता है। देखो ना वाटर के साथ मिला तो क्या हुआ, ये देख सकते हैं आप 4HCl आपके पास। HCl क्या है, एसिडिक ही तो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता है फास्फोरस ट्राईक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये देख सकते हो फास्फोरस ट्राईक्लोराइड ये कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड होता है। मतलब क्या है कि ये एक ऐसा लिक्विड है जो 25 सेंटीग्रेड पर ऑपरेट हो जाता है और ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है। जैसे को आपको ये सारी बातें फिर से रिवाइज हो रही है। इसमें वीक वंडरवाल फोर्सेस होता है, डाइपोल फोर्सेस होता है, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ये भी एसिड का काम करता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, इसमें आप देख सकते हो 3 क्लोरीन है और 100 तकरीबन 100 एंगल है, ठीक है, 100 का एंगल है और वाटर में डालने से इससे एसिड बनता है। दैट्स इज़ द रीज़न कि हम इसमें से कहता हूँ कि ये एसिडिक नेचर रखता है, इसे बनता है फास्फोरस एसिड, ठीक है, फास्फोरस एसिड। और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये 5 क्लोरीन होते हैं, एक ऊपर एक नीचे और 3 जो होते हैं पंखे की शक्ल में होते हैं, ठीक है। ये एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ये ऑफ वाइट सॉलिड होता है। इसकी जो सब्लिमेशन होती है वो 163 सेंटीग्रेड पर होती है। ये MCQs में आ सकता है। एल्यूमिनियम की कितनी थी 180 पर थी, देखो ना 180 पर थी, लेकिन इसकी जो कितनी है 163 पर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका रिएक्शन है, पेंटाक्लोराइड को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को वाटर में डाला तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड और 2 और 1 क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। नीचे और भी है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर जब मैं इसको वाटर में डालता हूँ फिर अगेन तो इसे बनता है फास्फोरिक एसिड, देखो ना H3PO4, इसको फिर से अगर वाटर में डालो तो ये बनता है, ठीक है। उसके बाद होता है डाई सल्फर डाईक्लोराइड को वाटर में डालो तो आपके पास क्या बनता है, यहाँ पर देख सकते हो, तो वो आपके पास हाइड्रोजन और HCl बनता है, तो ये भी एसिडिक होता है।